हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज लगा ली थी 11.1 पूरी हमने खत्म कर ली है। जिसने नहीं देखा वो प्लीज जाके पुराने वीडियोस पहले देख लीजिए। अब चलते हैं आगे, हमें पढ़ना है इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है पहले वो समझते हैं। मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया था कि डायरेक्ट में क्या होता था, एक चीज बढ़ी तो दूसरी बढ़ी, एक घटी तो दूसरी घटी। इसमें क्या होता है, एक बढ़ा तो दूसरा घटा, एक घटा तो दूसरा बढ़ा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल, मान लो आप लोगों के स्कूल में फंक्शंस वगैरह होते होंगे, राइट। तो जैसे आप लोग जैसे अभी 8th में हो, अपनी क्लास में हो सकता है फंक्शंस ऑर्गेनाइज भी करते हो, टीचर्स डे के फंक्शंस हुआ या एनुअल फंक्शंस हुआ, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, राइट। तो या अभी नहीं करते तो आगे करोगे, तो उसमें स्कूल क्या करता है, हमें बोलता है कि देखो भाई कुछ मान लो कॉम्पिटिशन हो रहा है, उसमें हमें प्राइज देना है। ठीक है, बट ये है प्राइज मनी तो 10,000 रुपये है, इससे ज्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप कहोगे अच्छा ठीक है। अब वो कहेंगे कि विनर तुमको डिसाइड करना है कितने विनर रखना चाहिए। मतलब मान लो आपने 4 गेम रख लिए हैं, ठीक है, तो चारों गेम के विनर को तो इसी में से पैसा देना होगा ना। आपने 5 गेम रख लिए तो पांचों को इसी में से देना होगा। तो मान लो आपने पहले क्या किया, एक ही गेम रखा था। ठीक है, ध्यान समझना, एक गेम रखा था तो विनर को कितना पैसा मिलेगा, सारा इसी को मिल जाएगा। तो एक गेम पे विनर को कितना मिल गया, 10,000। क्लियर, समझ में आया। 2 गेम आपने रखे तो 2 विनर होंगे, पैसे इसी में से देने हैं, राइट। तो अब एक विनर को कितना मिलेगा, 5,000 मिलेगा। ठीक है, जब आपने 4 विनर रख लिए तो अब एक को कितना मिलेगा, 2,500 मिलेगा। अब आप ये देखोगे कि जिस एक बढ़ रहा है, नंबर ऑफ विनर्स बढ़ रहे हैं, तो प्राइस पर विनर घटता जा रहा है। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का। क्लियर हुआ कि एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी क्वांटिटी घटती जा रही है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे बहुत लोगों के घरों में क्या होता है कि वो लोग ग्रोसरी का सामान पहली तारीख को ही लेते आते हैं, महीने की स्टार्टिंग में। ठीक है, अब मान लो आपकी फैमिली में 4 लोग थे, तो आप जितना भी मम्मी आटा चावल या जो भी लाती थी वो लेती आई, और वो उनका 30 डेज चल जाता। ठीक है, तब तक क्या हुआ, समर वेकेशन थी, आपकी मासी आ गई, ठीक है, या कोई और आ गया रिलेटिव। तो अब आप लोग 8 लोग हो गए, तो क्या अभी भी ये खाना 30 दिन चलेगा, नहीं ऑब्वियसली नहीं चलेगा। अब ये कम दिन चलेगा, मान लो 15 दिन चला। तो फिर आपने देखा नंबर ऑफ लोग अगर बढ़ गए तो ये खाना कितने दिन चलेगा, वो घट गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, आपको समझ आ रहा है। चलो, अब जैसे हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखा था ना, उसको कैसे लिखते थे, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, राइट। मैंने आपको बताया था ये सिंबल डायरेक्ट प्रोपोर्शन का नहीं है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर ये डायरेक्ट का सिंबल है, इनवर्स का क्या सिंबल है। तो ये डायरेक्ट का सिंबल नहीं है। तो ये डायरेक्ट हमें कैसे पता चला है, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या समझ आया। तो अब इनवर्स कैसे डिनोट करेंगे, तो इनवर्स को ऐसे लिखा जाता है कि एक न्यूमरेटर तो दूसरा डिनोमिनेटर। ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये होता है आपका इनवर्स का सिंबल। ठीक है, अब अगेन मैंने बताया था कि इनवर्स को वो ये हटाओगे साइन तो आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट ऊपर ही आएगा। अब देखो, अब बहुत सारे होंगे तो x1 इक्वल टू के अपॉन वाई वन आ गया, x2 इक्वल टू के अपॉन वाई टू। ये सब तो हमने पढ़ा ही है पहले। के की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, x इंटू वाई। के को निकालोगे तो y को उधर भेज दोगे, यहाँ डिवाइड कर रहा था। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू x1 इंटू वाई वन इक्वल टू के। यहाँ क्या आ गया, x2 इंटू वाई टू इक्वल टू के। यहाँ तक समझ आ रहा है, क्लियर। तो के तो सारे सेम है, इट मीन्स x1 इंटू वाई वन इक्वल टू होगा x2 इंटू वाई टू इक्वल टू x3 इंटू वाई थ्री। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है, जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों का डिवाइड करने पे जो वैल्यू आती थी वो बराबर होती थी, इनवर्स प्रोपोर्शन में दोनों को इनटू कर देते हैं, रेशियो के दोनों पार्ट को, तो वो बराबर होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया। क्वेश्चन आप पहचानोगे पहले डायरेक्ट का है कि इनवर्स का है, उसके बाद डिसाइड करोगे कि उन चारों चीजों को कैसे इक्वेशन में लिखना है। ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल देख लो, अभी ऊपर जो देखा था, इन दोनों का इंटू कर दो, क्या आया 1000, इन दोनों का कर दो 1000, इन तीनों दोनों का कर दो 1000। यहाँ कर दो 14 इंटू 430 120, 18 इंटू 15 120। देखा, दोनों के सबके प्रोडक्ट बराबर आ रहे थे। सिमिलरली यहाँ भी वही लिखा, x1 इंटू वाई वन इक्वल टू x2 इंटू वाई टू। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो अब अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है जिसमें प्रोपोर्शन की बात हो रही हो, दो चीजें दी होंगी इधर, दो चीजें इधर दी होंगी, इधर के दोनों चीजें दी होंगी, इधर इनमें से एक देके पूछ रहा होगा। ठीक है,
तो आप पहले पहचानना कि डायरेक्ट है या इनवर्स। डायरेक्ट हुआ तो दोनों का डिवाइड करके बराबर कर देना, इनवर्स हुआ तो दोनों का मल्टीप्लाई करके बराबर कर देना। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन, ये पार्ट आपको समझ आया होगा। ठीक है, बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझना नहीं है। चलो चलते हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। आपको पूछ रहा है कि बताओ किसमें इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो हमें बस बताना है। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टेकिंग टू कंप्लीट अ जॉब, मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं और कितना समय लगेगा। ध्यान समझिए, 4 लोग अगर काम कर रहे हैं तो मान लो कुछ समय लग रहा होगा। 8 लोग अगर कर रहे हैं तो समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, आप खुद सोचो भाई। ऑब्वियसली कम लगेगा, ज्यादा लोग करें तो काम जल्दी हो जाएगा ना। तो लोगों को आपने बढ़ाया पर समय क्या हुआ, आप कह रहे हो कम हो गया, तो ये क्या हो गया, ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कितना समय लग रहा है और कितनी दूरी आप जा रहे हो, ये क्या होगा स्पीड से। भाई ऑब्वियसली ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्यों, 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर जा रहे हो तो 2 घंटे में आप 20 जाओगे। तो समय बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हमसे डायरेक्ट नहीं पूछा, हमसे बस पूछा था कौन सा इनवर्स है, तो ये इनवर्स नहीं है। ठीक है, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, मतलब जितने आपकी खेत होंगे उतने ही ज्यादा तो आप क्रॉप लगा पाओगे उसमें, राइट। तो खेत ज्यादा तो क्रॉप ज्यादा, ये भी क्या हो गया, डायरेक्ट का केस हो गया, इनवर्स का नहीं हुआ। ठीक है, टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, अगर आप जर्नी सेम है, ठीक है, मतलब आपको 10 ही किलोमीटर ट्रेवल करना है, आपको स्कूल से घर ही जाना है, तो कितना टाइम लगेगा अगर स्पीड और इन दोनों का रेशियो पूछा है, राइट। तो अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा ऑब्वियसली। भाई ज्यादा जल्दी जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा, तेज जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा। तो स्पीड बढ़ रही है तो टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन के। समझ आ रहा है आपको, आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। ठीक है, एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन क्या होता है, मतलब कि मतलब मान लो ये शहर है आपका, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ आप अकेले रहते हो तो ये पूरा आपका हो गया। 2 लोग रहते हो तो ये आपका इतना हो गया, 4 लोग रहते हो इतना हो गया, ये हो गया, ये ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपको जगह कम मिलेगी ना, सिंपल सी बात है, वही चीज है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपकी जगह घट रही है, राइट। तो ये भी क्या हो गया, आपको इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो गया। ठीक है, तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइस मनी था 1 लाख रुपए, मतलब कोई गेम शो होता था ना पहले, टेलीविजन में बहुत से आते हैं, तभी भी आते हैं। इसको डिवाइड करना है अमंग्स द विनर्स, मतलब जितने भी विनर्स होंगे उनके बीच में इतना इतना नहीं देना, इसी को डिवाइड करना। मतलब एक विनर हुआ तो सारा पैसा उसको गया, 2 हुए तो आधा आधा गया, ऐसे करके। तो आपको टेबल फिल करना है कि अगर 1 थे तो इतना मिला, 2 थे तो इतना, 4 थे तो इतना, राइट। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, याद आ रहा होगा, अभी हमने 2 वीडियो पहले देखा था कि रेड पिगमेंट और बेस का, राइट, उसका भी कुछ ऐसा ही था। ठीक है, अब एग्जाम में जब आएगा तो आपको ये थोड़ी याद रहेगा कि ये डायरेक्ट वाले का क्वेश्चन या इनवर्स वाले का क्वेश्चन, उसने कुछ नंबर या कुछ चेंज कर दे तो भी नहीं, उससे याद तो करके कभी मत जाना। ठीक है, कि ये नहीं कि पिगमेंट वाला है तो वो डायरेक्ट ये ऐसा कुछ याद कर। आपको बस समझना है कि डायरेक्ट का है कि इनवर्स का। ठीक है, आप खुद सोचो, अगर विनर बढ़ेंगे, राइट, तो उनको जो पैसे मिलेंगे वो कम मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे, ऑब्वियसली कम मिलेंगे, क्योंकि सेम ही पैसा अब तो आप ज्यादा लोगों में बटेगा ना। तो ये क्या होगा, विनर बढ़े तो ये घटे, तो ये आपका क्या हो गया, इनवर्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इनवर्स के क्वेश्चन में आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, x1 टू y2। ठीक है, अब लिख सकते हो एज नंबर ऑफ विनर इंक्रीजिंग एंड प्राइस पर विनर डिक्रीजिंग। ठीक है, हेंस इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन केस, राइट। तो उसमें आप लिख दो x1 y1 इक्वल टू x2 y2। ठीक है, तो वो मैंने जो लिखा वो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने जो बोला है वो तो समझ आया, उसको रिमाइंड कर लेना है। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये करके इंटू कर दो, आ जाएगा। तो क्या था, x1 यहाँ पे क्या है, 1 है, y1 मान लो क्या है, 1 लाख है, तो इसका आप इंटू कर लो, क्या है, x2 यहाँ पे 4 है, 4 के लिए पूछ रहा है, तो इसके जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो पूछ रहा है y2 मान लो, इसको y2 की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से जाके उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो y2 आपकी क्या आ गई, 425,000 आ गया, यहाँ पे 25,000। सिमिलरली आप 20 के लिए निकाल लो, इसमें तो प्रोडक्ट ही सेम होगा ना। तो अगेन 1 इंटू 1 लाख इंटू 20 इंटू एक्स, मतलब एक्स मतलब जो भी अननोन है, ये एक्स मतलब माना ऊपर वाले की बात हो रही है, आपको y2 मान लो अगर ऐसा है तो। यहाँ से आप डिवाइड कर लो, 20 लोगों में अब कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 5,000 रुपए आ जाएंगे पर डे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। सेम रेट पिगमेंट का क्वेश्चन था, जस्ट आपका क्या हो गया कि
ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया, तो फॉर्मूला चेंज हो गया। ठीक है, चलिए। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स, देखा होगा व्हील बनता है उसमें ऐसे, साइकिल वगैरह में आपने देखा होगा। ठीक है, he wants to fix the equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, व्हील मतलब क्या हो गया, 360 हमको पता है, गोल गोल मतलब सर्कल, में ये सब पढ़ रखा है, राइट। तो अगर मान लो उसने दो स्पोक लगा इतना, तो ये कितने के एंगल बना रहे हैं दोनों, 180 180, राइट। इसने 4 लगा दिया तो कितने बना रहे हैं, 90 90 90 90, राइट। इसने ये 8 लगा दिया तो और कम होते होंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आपको फिल करना है कि अगर उसने 4 लगाए थे तो 90 हुए थे, 6 लगाए तो 60 हो गया, तो 8 में कितने होंगे, 10 में कितने होंगे, 12 में कितने होंगे। क्लियर हुआ। अगेन ये किसका होगा, देखो जब 2 थे हमने खुद भी बनाए थे तो 80 हो रहे थे, इसके में भी आप देख लो जब 4 थे तो 90 हो रहे थे, 6 थे तो 60 हो गया। मतलब नंबर ऑफ स्पोक्स अगर बढ़ रहे हैं तो एंगल्स उनके बीच में कितना हो रहा है, घटते जा रहा है। भाई ज्यादा चीजें लगाओगे तो पास पास आते रहेंगे तो एंगल अपने आप घटेंगे। तो ये किसका केस हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो गया, राइट। तो आपको टेबल पहले क्या करना है, फिल करना है, राइट। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का हो गया, तो इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट बराबर होगा। मतलब 4 इंटू 90 आपका क्या होगा, 80 इंटू, इसको मान लो जो भी x मान लो, y2 मान लो आप पे है, y2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, y2 आ गया क्या हो गया, 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 8, ये 1 और 2 और ये गया 45, तो यहाँ क्या आ गया 45 डिग्री। सिमिलरली ये दोनों आप खुद फिल कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड लेंथ फॉर्म बिटवीन द पेयर कंसेक्यूटिव, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। हाँ, पहले तो आप ये भी चेक कर लो कि इनवर्स प्रोपोर्शन है भी कि, देखो एक चीज बहुत अच्छा चीज मैं आपको बताता हूँ, ये पूछ के उसने अच्छा बता दिया कि देखो एक बढ़े दूसरा घटे, दैट्स फाइन, एक घटे दूसरा बढ़े ये भी फाइन, बट इट डजंट मीन कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, जैसे आपने देखा था ना पहला क्वेश्चन इससे पहले वाली एक्सरसाइज का, पार्किंग के चार्जेस का, उसमें भी क्या होता है, टाइम बढ़ रहा था तो आपका पैसा बढ़ रहा था, राइट। पैसा, बट वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं थे, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, बट वो एक सेम कांस्टेंट तो सेम होना चाहिए ना, मतलब जितने टाइम्स ये बढ़े उतने टाइम ये भी बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे वो चीजें नहीं हो रही थी, राइट। वहां पे क्यों, क्योंकि वहां पे वो क्या हो रहा होगा कि क्या कहते हैं, वहां पे आपका क्या हो रहा था कि मतलब क्या कहते हैं, मतलब जैसे आपको देखो वहां पे क्या कहते हैं कि वहां पे अगर आपका 4 घंटे था तो कुछ और टाइम था, जब आपने उसका रेशियो निकाला तो वो कुछ और निकल के आया, राइट। सिमिलरली जब उसने क्या किया, आपका 8 घंटे कर दिया तो वो जो निकल के आया वो 4 वाले का डबल नहीं था, टाइम को तो उसने डबल किया बट रेट को कुछ और कर दिया था। तो आपको पता चला कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं था। इवन एक बढ़ रहा था तो दूसरा घट रहा था, एक बढ़ घट रहा था दूसरा बढ़ रहा था, मतलब दोनों घट रहे थे या दोनों बढ़ रहे थे, बट सेम तरीके से नहीं बढ़ रहे थे या सेम टाइम्स नहीं बढ़ रहे थे, इस वजह से वहां पे डायरेक्ट नहीं था। यहाँ पे देखो हमने सॉल्व तो कर दिया, हमने अज्यूम कर लिया कि ये बढ़ा तो ये घटा तो ये इन्वर्स हो गया, बट नहीं, अगर वो सेम टाइम्स बढ़ रहे हैं तो ही वो इन्वर्स होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, यहां तक समझ आ रहा है। तो हम चेक कैसे करें, तो देखो इनका क्या आ रहा है रेशियो। ठीक है, अब जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, जैसे हमने क्या देखा था, खाने का एग्जाम्पल देखा था, 4 लोग थे तो ये 30 लोग था। ठीक है, 8 लोग हुए तो 15 हुआ। ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट था वो 120 था, इनका जो प्रोडक्ट था वो भी 120 था। तो एक चीज तो आपको क्या समझ आया कि अगर ये दोनों चीजें एक घट रही, एक बढ़ रही, एक बढ़ रही, एक घट रही है, तो ये इन्वर्स हो गया। ठीक है, बट साथ में इनका प्रोडक्ट भी तो बराबर होना चाहिए, जैसे वहां पे दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ बराबर है कि नहीं ये भी हमें थोड़ा देख के समझना चाहिए। ठीक है, तो आप इनको इंटू कर दो, 4 इंटू 90 करोगे तो क्या आएगा, 360 आएगा, 6 इंटू 60 करोगे 360 आएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है, इस वजह से ये लोग क्या थे, इनवर्स प्रोपोर्शन थे। यहां तक समझ आया, आंसर तो हमारा आ गया, सही था, बट प्रॉब्लम क्या थी कि हमने ये नहीं देखा कि उनके प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं। तो सिर्फ घटना या बढ़ना साथ में डायरेक्ट की निशानी नहीं है, और एक का घटना एक का बढ़ना इनवर्स की निशानी नहीं है, वो घटे भी वैसे ही जैसे पहला वाला बढ़ा था इनवर्स में, तभी वो इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया क्योंकि इसने दो चीजें दी थी, दोनों का प्रोडक्ट सेम था। अब जैसे कहोगे कि सर रेड पिगमेंट में तो उसने आपने चेक नहीं किया था कि रेड पिगमेंट में सर कैसे फिर वो हो गया, आपने कैसे आगे का लगा लिया, तो भाई क्योंकि कुछ चीजें हमें समझ में भी आती हैं
कि हम चाय बना रहे हैं या पेंट बना रहे हैं, तो वो अगर सेम रेशियो में नहीं बनाएंगे तो वो चीजें आपकी फिर गलत हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वहां पे हमें अंडरस्टूड था, बट रेट का तो कुछ ऐसा नहीं है कि 4 घंटे का ये होगा, 8 घंटे का कितना होना चाहिए, वो तो उनपे उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे आपको देखना था, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पूछ रहा है कि बताओ अगर एंगल उनके बीच में कितना है 15 है तो स्पोक्स कितनी होंगी, राइट। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या दिया था 4 × 90 दिया था, इस बार आपको ये 15 दे दिया, ये पूछ रहा है, तो निकाल लो क्या होगा, कितने, नहीं एंगल 15 दिया है, स्पोक्स पूछ रहा है, तो ये x हो गया, तो यहां से निकाल लो क्या आ गया, इसको आके डिवाइड कर देगा, देखोगे तो ये गया कितनी बार में, 6 बार में, तो टोटल 24 स्पोक्स होंगी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि कितनी स्पोक्स होंगी अगर एंगल 40 है, इस बार आपको क्या देगा 4 × 90, ये यही रहेगा, इस बार स्पोक्स पूछ रहा है तो ये x हो जाएगा, ये 40 रहेगा, यहां से निकाल लो तो क्या हो जाएगा 4 × 90/40, तो ये आपका कट जाएगा 10 बार में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 स्क्वायर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन 3 आपको समझ आया होगा, अच्छी चीजें हमने इसमें पढ़ी, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहा है इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, मतलब एक डब्बा है जिसमें मिठाइयां भरी हुई हैं, तो 24 बच्चों को आपको देनी है, मिठाई का डब्बा एक ही है, तो हर बच्चे को कितने स्वीट्स मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर, अब उसको क्या किया जा रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 कम हो गए, ठीक है। तो क्या वो 4 कम होना मतलब बच्चे अब 20 हो गए, ठीक है। देखो अब डायरेक्ट 20 ना बोल के 4 कम तो अब घुमाते हैं आपको, कि आपको तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तो बोला बच्चे अब 20 हो गए तो आप कितनी स्वीट मिलेगी, ठीक है। तो ये बताओ बच्चे आप ही हो घर पे, अगर मान लो क्या हुआ कि आप कुछ लेके आए और पता चला कि घर पे बाकी लोग नहीं है, तो आपको ज्यादा खाने को मिलेगा, बाकी लोग हैं तो आपको थोड़ा कम मिलेगा, राइट। तो ये किसका केस हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन का, कि बच्चे अगर कम हो गए तो सबको मिठाई ज्यादा मिलेगी, अब क्योंकि मिठाई की संख्या तो उतनी ही है, राइट। तो ये तो हो गया आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का, राइट। तो 24 × जो 5 था वही आपका कितना हो गया है, बच्चे कितने हो गए 20 × x, यहाँ से x निकल जाएगा। अब पूछोगे सर ये बताइए ये कैसे आपको पता चला ये इनवर्स का है, ठीक है, क्योंकि एक बढ़ा एक घटा दैट्स फाइन, बट ये कैसे पता चला इनवर्स का, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीजें या मिक्स करने वाली चीजें ये सब उसी रेट में घटती बढ़ती है। जैसे आप खुद सोचो, अगर आप अकेले थे और 10 चॉकलेट थी तो आपको कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी। 2 लोग हो गए तो आपको कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। तो आप देख लो 2 × 5 10 ही आएगा, 1 × 10 10 ही आएगा। तो ये आप छोटे से एग्जाम्पल्स पे कर सकते हो, बट जो स्पोक्स लगाने हैं वो आपको थोड़ी पता कि उसको 4 लगाए हैं तो वो कैसे 4 को एकदम चिपका चिपका के लगा दिया, तो उसमें आप थोड़ी अपने दिमाग से लगा सकते हो कि वो सेम ही बढ़ा रहा है, राइट। रेड पिगमेंट है वो आपको पता है कि वो सेम ही रेशियो में बढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो इससे आपको लगा कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन वाला केस था, ठीक है। तो यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स इधर आके अकेला करेगा तो डिवाइड कर देगा इसको आके, तो ये गया एक बार में, ये गया 5 से गया 4 में, ये आ गया 6। तो अब हर बच्चे को 6 चॉकलेट 6 स्वीट्स मिलेंगे, तो लिखोगे, आपको लिखना जरूरी है, हेंस ईच स्टूडेंट विल गेट 6 स्वीट्स, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज, राइट। मतलब उसके पास 20 एनिमल है तो उनको वो 6 डे के लिए खिला सकता है खाना, ठीक है। अब पूछ रहा है हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10, अब 10 और आ गए, मतलब अब कितने हो गए 30 हो गए। तो ऑब्वियसली एनिमल्स की संख्या घटी तो अब खाना तो कम ही दिन चलेगा ना, मतलब भाई तुम खुद सोचो 20 लोग अगर 6 दिन खा रहे थे तो अब 30 लोग आ गए तो अब कम ही दिन खाएंगे, राइट। तो ये कौन सा केस होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का। अब अब ये मत पूछना अगेन कि सर कैसे पता इनवर्स का, ये तो ठीक है कि घट रहा है एक बढ़ रहा है, बट वो सेम वैसे ही घट रहा है कि नहीं ये हमें कैसे पता। तो ये एग्जाम्पल तो कॉमन एग्जाम्पल है फूड का, क्योंकि अगर आप अकेले खा रहे थे 30 दिन तो 2 लोग मिलकर 15 दिन खाओगे, तो ये तो सेम ही उसमें घट रहा है ना, प्रोडक्ट देखो सेम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको पता है इनवर्स के ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको नहीं दिया है कि इनवर्स है कि नहीं, आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, जो पहले का प्रोडक्ट है 20 × 6 वही आपका कितना हो जाएगा, 10 और बढ़ गए तो 10 मत लिख देना, 10 बढ़ गए मतलब 30 हो गया। बहुत बच्चे 10 लिख के आंसर आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि गलत हो गया। तो यहाँ से अब एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो गया 20 × 6/30, तो ये क्या हो गया आपका, डिवाइड करो तो ये 0 से 0 कट गया, ये इससे गया 2 बार में,
तो ये आपका 4 दिन। तो अब लिखोगे हैंस फूड विल लास्ट फॉर 4 डेज। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही, बाकी बचे हुए 6 क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। कोई डाउट हो तो प्लीज आप बताइएगा। बाय।